गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास हम फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस किए थे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर कम्बिनेशन रिएक्शन हमने रीड की थी, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, एग्जांपल्स पढ़ रहे थे साथ के साथ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और लास्ट हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो नया वर्ड आया है ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन, हमने वो चेकआउट करना है। तो अगेन एक्टिविटी हमारी है 1.11। तो क्या बोल रहा है एक्टिविटी के अंदर, हीट ए चाइना डिस्क। तो हमने क्या ले लिया, एक डायग्राम के अंदर एक चाइना डिस्क ले ली कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। उसके अंदर क्या डाल दिया भाई, कॉपर का पाउडर डाल दिया, और जो चाइना डिस्क है उसको एक लोहे के स्टैंड के ऊपर रख दिया, नीचे क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया, और फिर बीच में क्या लगा दिया, चाइना डिस्क और स्टैंड के बीच में एक वायर गोज लगा दिया भाई, डायरेक्ट हीटिंग ना हो हमारी। तो क्या बोलता है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो हमारा, जब मैंने क्या किया, बर्नर को ऑन किया, बर्नर ऑन करने के बाद जो कॉपर का पाउडर डाला था वो क्या हो गया, एक ब्लैक कलर के साथ उसकी लेयर आ गई उसके ऊपर। तो क्या बोल रहा है, कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाहे हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो जो ब्लैक कलर आया है वो सब्सटेंस किसका है, क्या बन गया हमारा, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड टू ए कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और क्या बनाएगी, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना देगी, कॉपर ऑक्साइड। तो जनरली क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हमारा जो कॉपर का पाउडर डाला हुआ है, कॉपर का पाउडर एज ए क्या है हमारा, सॉलिड है। फिर क्या कर दिया मैंने, ऑक्सीजन गैस के साथ क्या की, उसकी रिएक्शन की। तो क्या मिल गया भाई, हीट कर रहा हूँ उसको, कॉपर का ऑक्साइड। क्या बन गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 मॉलिक्यूल, और ये हमारे क्या हो गया 2। तो क्या हुआ भाई, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर दिया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, ये कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस heated material, the black coated on the surface turns blue। तो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस था, अगर उसको हाइड्रोजन गैस मिल जाए, जो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर उसको क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई, अगर मैं अगेन क्या करूँगा, हीट करूँगा, हीट करने के बाद क्या मिल जाएगा हमारा, कॉपर प्लस में H2 और वाटर निकल जाएगा। तो अगेन जो ब्लैक कलर का हमारा कॉपर ऑक्साइड बना था, उसकी रिएक्शन अगेन हाइड्रोजन गैस मिल गई, तो क्या बन गया, अगेन कॉपर मिल गया प्लस में वाटर निकल गया। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में कॉपर लिया था वो अगेन रीजनरेट हो गया हमारा। If hydrogen gas is passed over this heated material copper oxide, the black coated on the surface turns brown। तो क्या कलर हो गया, ब्राउन हो गया। As the reverse reaction takes place and copper is formed। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्स होगी, और कॉपर हमारे को अगेन मिल गया। तो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ हीट कर रहा हूँ, कॉपर बन गया प्लस में वाटर। तो क्या बोल रहे हैं, इफ ए सब्सटेंस गेनिंग ऑक्सीजन, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग ए रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है अपने अंदर से, इट सेड टू बी रिड्यूस्ड। उसे क्या बोला जाएगा, रिड्यूस्ड या रिडक्शन। क्या बोला जाएगा, रिड्यूस या रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर बोल रहा है, द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था उसने ऑक्सीजन लूज किया, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, एंड इट इज बीइंग रिड्यूस। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म होगी, रिडक्शन होगी। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन है H2O वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, वाहिल
हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, रिएक्टेंट के अंदर एक तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाहिल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट में एक तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, अदर क्या हो रहा है, रिड्यूस। यहाँ पर तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसे क्या बोल दिया भाई, एक नया नाम आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर लिख दिया भाई, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 क्या बन रहा है, कॉपर प्लस में H2O, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन हो रही है। तो रिएक्शन क्या है भाई, कॉपर ऑक्साइड है प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्या बन गया, कॉपर बन गया, प्लस में क्या बन गया, H2O। यहाँ से यहाँ ये हमारा इस साइड होता है रिएक्टेंट और इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड तो हम रिएक्टेंट लेते हैं, राइट साइड क्या लेते हैं, प्रोडक्ट। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, रिड्यूस्ड बोल सकते हो या रिडक्शन। क्या होगी, रिडक्शन। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या लिखूँगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिख दिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन होना इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडेशन। इस टाइप से हमने रिएक्शन करनी है। सम अदर एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ले रखा है भाई हमारा, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना रहा है, Zn प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ से यहाँ ये स्पीयर लगाए मैंने, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाया है जिसके ऊपर, यहाँ से यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी या रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे हमारा MnO2 प्लस में HCl, MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Cl, ये हमारे। तो क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर, इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ZnO इज रिड्यूस टू जिंक। तो हमने देख लिया ये। इन रिएक्शन 1.32 जो हमने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl कहाँ से कहाँ Cl2 में जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। हाइड्रोजन का लॉस होना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। वाहिल MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2 और यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस क्या करे, गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इज ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। तो लास्ट में क्या रिजल्ट निकला भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोल लूँगा, ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट, अगर हमारा गेन ऑफ हो रहा है हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हो रहा है ऑक्सीजन, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। उसे क्या बोला जाएगा, रिडक्शन और रिड्यूस्ड फॉर्म। आई बात समझ में। रिकॉल एक्टिविटी 1.1, अगेन रिकॉल कर रहे हैं लास्ट में जो एक्टिविटी पढ़ी हमने स्टार्टिंग में 1.1। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबॉन burns with a dazzling flame in air oxygen and change into a white substance magnesium oxide, is magnesium being oxidized or reduced in this reaction। तो मैग्नीशियम पूछा हुआ क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, तो हमने लास्ट में स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ी थी। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी हमने भाई, जो मैग्नीशियम था, Mg था, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई थी। क्या बना था, Mg
ओ बना था उसको बैलेंस कर दिया था ये। इसका मतलब ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर रहा है, तो क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडाइज्ड, या इसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। आई बात समझे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और दोनों ही हो हमारी केमिकल रिएक्शन में उसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब हो रही है, जब ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ, उस टाइम हो रही है हमारी। उस टाइम क्या हो रहा है भाई, एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना हमने। फर्स्ट आता है हमारा इसके अंदर पॉइंट, कोरोजन। हैव यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। जो लोहे की चीज़ें होती है वो शाइनी, चमकदार होती है। वैन न्यू, जब हम नई लेके आते हैं, वेट बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर। और क्या हो जाती है, उसके ऊपर कोटेड लेयर आ जाती है किसकी, रेडिश ब्राउन पाउडर। व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, अगर हम एनवायरनमेंट में रख दे कुछ समय के लिए, उसके ऊपर क्या आ जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली ब्राउन नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो लोहा लिया हमने, आयरन लिया, उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाने के कारण। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। जो हमारे और अदर मेटल होते हैं जिसकी चमक होती है वो भी इस तरीके से चमक खो देते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटेड फॉर्म्ड ऑन कॉपर और एंड सिल्वर। क्या आपने नोटिस किया है, जो आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर जो लेयर आ रही है ब्राउन ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की, क्या वो फॉर्म्ड हुई कॉपर की है सिल्वर की। व्हेन ए मेटल इज अटैच्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच ए मॉइस्चर और एसिड। जो कोई भी मेटल है अगर किसके अराउंड, मॉइस्चर के अराउंड में और या एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, इट सेट टू बी क्राउडेड, वो क्या हो गया, कोरोडेड हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, कोरोजन, मतलब जंग लग गया। कब, कोई भी मेटल क्या हो रहा है, किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर मतलब वाटर के कॉन्टैक्ट में, नमी के कॉन्टैक्ट में या एसिड के कॉन्टैक्ट में, वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस कोरोडेड हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कोरोजन। द ब्लैक कोटेड ऑन सिल्वर। जो हमारा मेटल के ऊपर ब्लैक ब्लैक लेयर आती है वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है। एंड द ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो ग्रीन कोटेड आती है किसकी, वो किसकी होती है, कॉपर की। किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। तो याद रखना, ब्लैक कोटेड कहाँ, सिल्वर के ऊपर आ रही है हमारी, और क्या नाम है, ग्रीन कोटेड किसके ऊपर आ रही है, कॉपर। कॉपर भी मेटल है, सिल्वर, सिल्वर क्या मेटल है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, और जो हमारी ग्रीन कलर की लेयर किसके ऊपर आती है, कॉपर के ऊपर। कोरोजन कोजी डैमेज टू कार बॉडीज। जो कोरोजन प्रोसेस है, जंग लगना है, वो कार की जो बॉडीज होती है उसको ख़त्म कर देती है, डैमेज कर देती है। ब्रिजेज होते हैं, पुल होते हैं, उसके अंदर जो सरिया वगैरह हमारा लोहा वगैरह उसको कर देती है। आयरन रेलिंग, जो आयरन की लोहे की पटड़ियाँ वगैरह ये होती है हमारी शिप्स के अंदर, जहाज़ के अंदर। टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट मेटल से बने हैं, स्पेशली दोज ऑफ किसके, आयरन के। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ये कोरोजन ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगना एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। प्रत्येक साल बोल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी, पैसे लगाने पड़ते हैं आयरन को रिप्लेस करने में। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। किस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। तो कोरोजन क्या है हमारा भाई, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या हो जाना, ब्लैक कलर की लेयर आ जाना, उस प्रोसेस को क्या बोला, जंग लग जाना, क्राउडेड हो जाना, उस प्रोसेस को बोला था कोरोजन। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर रेनिसिडिटी। तो क्या होता है, हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो भी हमारे फूड आर्टिकल्स होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, अगर उसको लंबे समय तक हम रखते हैं, किसके बने होते हैं, फैट के, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ऑयल वगैरह, तेल डाला जाता है उसमें, वो क्या होते हैं लंबे समय तक रखने पे उनका जो टेस्ट है, उनके अंदर जो स्मेल हो जाती है। कारण क्या है उसका, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड। जो हमारे फैट एंड ऑयल रखे हैं हमारे,
उसके अंदर फूड के अंदर है वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन मिल रही है उनको, हाइड्रोजन लॉस हो रही है, दे बिकम रेनशीटेड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उनकी जो स्मेल है एंड टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जा रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो फैट एंड ऑयल है हमारे भोजन के अंदर वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, रेनिसिडिट हो रहे हैं। उनकी स्मेल एंड टेस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, भाई जो भोजन है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए तो क्या डाला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। क्या डाला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन के अपोजिट एंटी आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जिसके अंदर फैट ऑयल है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है जो उसका टेस्ट, उसकी स्मेल चेंज होने से बचा देता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनिंग हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम जो भोजन है किसी भी बर्तन में उसको टाइट करके बंद कर रख दें तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर, जो हमारी आप जानते हैं जो भी कंपनी चिप्स बनाती है यूजुअली फ्लैश बैग मतलब फूले हुए बैग बनाती है ऑफ चिप्स विद गैस। उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है, सच एज नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। जो हमारी चिप्स है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा देती है, कौन, नाइट्रोजन गैस। इसीलिए क्या डाला जाता है भाई, नाइट्रोजन एज ए एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो ये था हमारा भाई फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो तीनों आपने कहा आपकी जो फेयर नोटबुक है केमिस्ट्री की उसके अंदर राइट करने हैं और मैं इनकी PDF सेंड कर दूंगा। ओके, आज का हमारा यही और चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब 1-2 दिनों के बाद हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ओके स्टूडेंट।